प्रशांत किशोर ने बेगूसराय की सभा में बड़ी जोरदार बात कही। आज वो अपने रैली के लिए बेगूसराय गए थे। उन्होंने बेगूसराय को क्रांतिकारियों की भूमि बताया और कहा कि यहाँ की धरती ने हमेशा अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पीके ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए चुनौती दी कि अगर उनमें सच में दम है तो उसी मैदान में आकर उतनी ही भीड़ जुटा कर दिखाए जितना पीके जुटा रहे हैं। तभी पता चलेगा कि असली नेता कौन है और कौन सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया पर दिखावे का नेता है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर भी करारा वार दिया। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन उनके आसपास के मंत्री और अफसर इतने भ्रष्ट हैं कि उन्होंने विदेशों तक में संपत्ति खड़ी कर ली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन उनकी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनके जनसुराज अभियान को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जरा सुनिए इस वीडियो में किस तरीके से प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा के जिस नेता में दम हो इसी मैदान में आकर सभा कर ले, पता चल जाएगा कि कौन फेसबुक क्या नेता है और कौन जमीन का नेता है। पप्पू यादव गाली दिए हैं एम्बुलेंस संचालक को सर व्यक्ति को रखने के लिए। इसका जो संस्कार है वही करेगा। कल तैयारी फोड़ के अभ्यर्थियों पे फिर से प्रशांत बंगले पे लाठीचार्ज 2 दिनों से हो रहा है। बिहार के जनता, बिहार के युवा अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे और जाति धर्म के नाम पर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू नीचे करो नहीं आ रहे लोगों बच्चों पर लाठी चलती रहेगी। ये बिहार के लोगों की जिम्मेवारी है कि जिस सरकार ने हम लोग के बच्चों पर लाठी चलाया है, जब उसके नेता गांव में आते हैं तो आप भी लाठी चलाइए, मत चलाइए, कम से कम गांव से उसको दौड़ा के भगाइए। जैसे आपको वहाँ पर दौड़ाया गया है, वैसे आप भी लोगों को दौड़ाइए अपने गांव से। खेल मंत्री का ये क्षेत्र सुरेंद्र मेहता का क्षेत्र, खेल मंत्री का क्षेत्र। हम नहीं जानते खेल मंत्री कौन है बिहार में, किसी मंत्री का। हम ये जानते हैं कि बिहार के उस इलाके में लोगों नीचे करो क्रांतिकारियों की भूमि कहते हैं और देश में, राज्य में कोई बड़ा काम ऐसा हुआ नहीं है जिसकी क्रांति की आवाज बेगूसराय से नहीं शुरू हुई है। यहाँ आए हैं और आपके सामने जनता ने क्या कहा है। प्रशांत कहाँ जा रहे हैं? आप खुले मन से मतदाताओं को पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। मंगल पांडे सबको अपने साथ साफ कर दिया। प्रशांत किशोर तो कोई यहाँ तो हमारे ईमान को खरीद सके इतना पैसा किसी के पास बिहार में है। और पहले कहा है हम पुलिस नहीं है, जनसुराज की व्यवस्था बनेगी तो 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे नेता नहीं, 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अफसर उनको चिन्हित किया। नीचे करो मुहिम सटा दिया है। उनके आने वाली पीढ़ी से बिहार से लूटे हुए पैसे का हिसाब भी किया जाएगा। आप खुले मन से वोटरों को पैसे, सत्ता परिवर्तन 22 तारीख को जनसुराज आखिर ये पैसा वसूल के कहीं तो ऊपर जा रहा है। तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जितने मंत्री और अफसर हैं एक से बढ़कर एक भ्रष्ट है। हमने कुछ लोगों का कच्चा चिट्ठा प्रेस के सामने रखा भी था। सबको मालूम है कि ये 4-5 मंत्री और 4-5 अधिकारी किस तरह बिहार की जनता को लूट रहे हैं। इतना लूट रहा है कि हमारी खबर के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में घर और प्रॉपर्टी खरीदा है। अरे क्या है ये साहब, और नीचे मुंह पर मर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ से लूट के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में घर खरीद रहा है। आप वोटरों को पैसा लेने के लिए कह रहे हैं मन से। बिहार का भाजपा के बीच में इसमें क्या बोलिएगा सर? प्रशांत आप नीतीश को क्लीन चिट दे रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं है, ये कहने में कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह जी भी व्यक्तिगत तौर पर चोर नहीं थे, लेकिन यूपीए 2 के सरकार को भ्रष्टाचार के लिए पूरे देश की जनता। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि वह सिर्फ जनता की ताकत पर राजनीति कर रहे हैं, न कि किसी जात पात या पैसे के बल पर। पीके ने यह भी कहा कि बिहार की राजनीति में बदलाव अब तय है और यह बदलाव आम लोगों की आवाज़ से होगा। उनके अनुसार जनता अब समझ चुकी है कि सिर्फ चुनावी वादों से विकास नहीं होता, बल्कि साफ नियत और ईमानदारी से काम करने की भी जरूरत है। सभा में भारी भीड़ देखकर पीके ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और आने वाले समय में यह जागरूकता सत्ता की तस्वीर